जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन है, वो भवन महाराष्ट्र शासन ने, एमटीडीसी ने कुछ प्राइवेट बिल्डर्स को दिया है। तो उसकी व्यवस्था और ये जो कुछ वो पर्यटन के नाम पे उसको विकास करने के लिए उन्होंने वो जगह जो है बाबा साहब आम्बेडकर भवन की जगह इन लोगों ने वो एमटीडीसी के माध्यम से प्राइवेट लोगों को दी है और उसका डेवलपमेंट करने के लिए बताया है। और उसमें से मिलने वाला प्रॉफिट एमटीडीसी लेने वाली है और वो जो है खासगी, वो कंत्राटदार जो बोलते हैं, वो उनके इसमें। तो हमें यह कहना है कि जहां बाबा साहब का भवन है, ऐतिहासिक भवन है, ये आज का भवन नहीं है। ये बाबा साहब ने जब यहाँ दीक्षा ली थी तब महानगर पालिका ने ये भवन उनके यानी ऐतिहासिक का जो उन्होंने काम किया था यहाँ दीक्षा लेने का, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने वो स्मारक बनाया था, यानी उनका सम्मान किया था, उनका सत्कार किया था और वो भवन बनवाया था। और आज हमें दिखता है कि ये जो सरकार 2014 से हम देख रहे हैं कि ये 2014 से ये सरकार जो है बीजेपी की, ये बीजेपी की सरकार ने वो भवन मैप में से भी निकाल दिया है, मैप में नहीं है, उनके कागज जो है उसमें भी वो मैप का भवन का उल्लेख नहीं है। और इन्होंने वो जगह 20 एकड़ जगह पर्यटन को डेवलपमेंट के लिए दी है। ठीक है, ये भी हम अगर मान लेते कि पर्यटन को यानी एमटीडीसी को दी, लेकिन एमटीडीसी ने वो प्राइवेट लोगों को दी है। तो ये जो हमारे भवन की, जो बाबा साहब के भवन की जो जगह है 20 एकड़, उन्होंने जो एमटीडीसी के माध्यम से वो ये प्राइवेट लोगों को दी है। तो हमारा कहने का है कि बाबा साहब के भवन है, ये ऐतिहासिक भवन है, अम्बेडकरवादी लोगों की इससे निष्ठा जुड़ी है, अस्मिता जुड़ी है, उन्होंने वो भवन हमें देना चाहिए, वो जगह हमें देनी चाहिए और वो भवन हमको बनाने के लिए बुलडोजर लगा के वो भवन को नष्ट किया है। हम इसलिए यहाँ इसलिए आए, पिछले बार भी दो बार हम यहाँ आके गए, हमने कहा है कि भैया ये हमारी जो बात है वो यानी एमडी से कराओ, सेक्रेटरी से लेवल पे कराओ। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम देख रहे हैं, वो मीटिंग में है एमडी मैडम, फिर वो हम देखेंगे, फिर हम लेटर भेज रहे हैं, ये कहा। अभी ये बात मुझे लगता है कि 15 दिन 10-12 दिन हो गए उस बात को, और अभी तक इनका कुछ भी निर्णय हमारे तरफ नहीं आया है, कोई मैसेज इनका नहीं आया। इसलिए हमें आप दिख रहे हैं कि इतने सारे लोगों को हम यहाँ लेके आना पड़ रहा है। हम इनको जवाब मांग रहे हैं, हम एमटीडीसी से जवाब मांग रहे हैं कि आपका कहना क्या है। ये बोलते हैं कि हम इंक्वायरी कमेटी ये करेंगे, फॉर्म करेंगे और फिर उससे इंक्वायरी करेंगे। भैया जो सब तुमने ही किया है उसके लिए इंक्वायरी कमेटी किस लिए चाहिए? कमेटी ये करेंगे, फिर बाद में इंक्वायरी करेंगे और बाद में डिसीजन लेंगे। हमारा कहना है कि नहीं, कमेटी नहीं, इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं, हमें डिसीजन चाहिए। और हम इसलिए हम आज दिन भर यहाँ बैठने वाले, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है जब तक यानी वहाँ से उनका सेक्रेटरी लेवल से कोई मैसेज नहीं आता हमारे लिए। हम यहाँ से उठने वाले नहीं, आप देख रहे हैं। और हमारे सब ये जो जनता है ये सब यहाँ दिन भर रहने वाली है। 14 वर्षापासून 65ला माझं लग्न झालं। तर मी बाबासाहेबाला म्हणजे इथं आले होते दीक्षा घ्यायला, दीक्षाभूमीवर मध्ये। तर दीक्षाभूमीवर आम्हाला अटी मंजूर केल्या त्या बाबासाहेब 22 प्रतिज्ञा दिल्या। कोणत्या? खोटं नका बोलू, गीतावर हात ठेवून खोटं नका बोलू, तुम्ही कोणाची भाऊ बेटी पकडू नका, तुम्ही कोणाची चोरी करू नका। फाशी होती त्यावेळेस, फाशी होती। तर बाबासाहेब म्हणे तुमची फाशी कोण सोडणार आहे? हे लोक तुमच्यावर अत्याचार करतात। आम्ही देवळाच्या बाहेर राहो, कपडा नव्हता आम्हाला नेसाला, कपडा नाही, आंधळीनं पाणी पेलं। बाबासाहेब जसे पाणी नाही दिलं बाबासाहेबाला तसं मलाही नाही पाणी दिलं। आम्ही पेबुटल्या जेवारी कोरके 2-2 दिवसाचे उपाशी राहून बाबासाहेबांना आम्हाला हा उजीड दिला करून। भवन हे सहजपूर्ती भवन आमच्या सामने दिलं की हे गरीब लोक येतील, इथं आराम करतील, इथं लग्न लावतील, इथं काही कार्यक्रम होतील, हे तुम्हाला कमी प्रमाणातच भेटत जाईल असं बाबासाहेबांना म्हणलं। या लोकांनी अशी गद्दारी केली, नगरसेवकने केली का कोण केली? लॉकडाऊन मध्ये आम्ही झोपलेले होतो। मी भाजी तोडायला रात दिवसा जाऊ तिथं, म्हशी चरत झोपो तिथं, बसो तिथं, पोलीसचे पायरी राहत। आम्ही म्हणत तुमच्या काय पायरी लागली जी इथं? असं झालं आई आम्ही, मग आम्ही चरोट्याच्या भाजीला आलो जी। हे बाबासाहेबाची आमची ठेवी होय बापा, मग तुम्हीच देता तुम्हीच गद्दारी करता, ह्या कोणता न्याय होय? संविधान बाबासाहेबाचं आहे, भारत त्यानं उजळलं, त्यानं कष्ट केले, रोमाबाईनं काढेपण घेतले, तुम्ही काय केलं? तुम्ही तर चांगलं
चांगले सावलीचा, तरी आम्हाला न्याय नाही. आम्ही काय तुमच्या मूर्त्या तोडतो, तुमचे देव तोडतो, मग आमच्याच काहून अत्याचार करता तुम्ही लोक? मग आम्ही अत्याचार करू नाही का? आम्ही हाताने तोडू, आम्ही इमारत भीक मागून बांधू, पण आमची 20 एकर जागा प्रेमानं देवा, हेच आमची विनंती आहे. मग आम्ही लढाईले तर तयार बाबा, मर्याली तैयार आहो. आज मरेंगे कल मरेंगे, एक दिन तो मरना है ना. कंबर का करदौड़ा साथ में नहीं आता. ये संविधान का अपने को बाबा साहब ने सपना पूरा करने को बताया, तो क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? क्यों नहीं कर रहे? वोट आया तो पैर पड़ते वोट दो भाई, काय का वोट देंगे? सब अपने को सब बाबा साहब ने सिखाया. ये पुलिस लोगों को वर्दी बाबा साहब के बाप ने लगा दिया. सूफीदार था, 3 तोपे थे मुंह में, उधर भी मैं अकेली गई. बुद्ध गया में राज देखने को अकेली गई. बाबा साहब 110 राजाचा लड़का था गौतम बुद्ध, उसने क्या बोला? ये 3 राजे वाड़े बांध रहे, ये कौन से काम के? मने मेरा बेटा निकल गया घर से, घर से कुशीनगर तक आया, पिंपल के झाड़ पर कंदमूल खा के जीवन जगाया उसने. बुद्धि का मार्ग बताया, 2 नदी का ताक किया बाबा साहब ने हमारे वास्ते ताक किया. ये भी लोग क्यों बेईमानपणा करते हमारे से? बाबा साहेब, अरे म्हणे एक बेमारा दिसला, एक मैत दिसली गौतम बुद्धाच्या पोराले, राहुल बाळाले. ये क्या है बाबा? ये दुख है म्हणे. ये 3 राजवाड़े कौन से मेरे काम के? अरे नाम चलाओ भीम का, गर्जना करो, तुम भी हमारे इसमें मिलो, पर गद्दारी मत करो. आज जो हमारा जो ये लड़ाई है, संघर्ष चल रही, ये न्याय की लड़ाई है. ये न्याय की लड़ाई इसलिए है क्योंकि जो हमारी जगह है, जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, और हमारे बाबा साहब के स्मारक तोड़ के मतलब उसको निस्तनाबूद करके जो इन लोगों ने षड्यंत्र रचा, उसके खिलाफ हमारा ये आक्रोश है. और इस आक्रोश के प्रति हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो आपको ये महिला जनता दिख रही, यहाँ सब जनता जो दिख रही, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी है, ये जब तक हमको FIR 2 लाइन में 3 लाइन में लिख के नहीं देते, तब तक हम यहाँ से ये जनता घर जाने वाली नहीं. हमारा यही कहना है. और इसलिए हमने यहाँ मतलब आंदोलन इस तरीके से, और यहाँ ये लोग अभी 27 दिन हो गए, आज का 27वां दिन है. या पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, या सभी तबके की महिलाएं हैं, पर एक भी दिन इन लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आई. इसके पहले भी हमारा मोर्चा, हमने कितने तो भी यहाँ लेटर दिए कलेक्टर को, 6 लेटर दे चुके, तब भी इन लोगों को आज तक इनकी नींद नहीं खुली. ये आंखें खोले हुए हैं पर नींद में अभी तक है, सोए हुए, ये ढोंग रच रहे हैं. और ये कोई हमारी जानबूझ के कोई चीज नहीं मांग रहे. जो हमारे बाबा साहब आम्बेडकर की जो अस्मिता का प्रश्न है, जिन्होंने भारतीय संविधान, यही लोग भारतीय संविधान के बारे में बोलते हैं, प्रचार करते हैं लोगों को उसकी. इनकी महिलाएं, ये सरकार में जो दोगले लोग हैं, इनकी महिलाएं भी वो अधिकार ले रही जो बाबा साहब ने स्वतंत्रता के. आज वही महिलाएं और वही उनके पुरुष वर्ग जो है, जो सरकार में जाने के बाद आज षड्यंत्रकारी चीजों को अपनाकर इन्होंने आज इस तरीके से ये किया. इसलिए आम्बेडकरी जनता आज आपके सामने आक्रोश कर रही, और वो भी अपने अधिकार के लिए, अपने न्याय के लिए. और हम ये न्याय मांग रहे हैं, कोई ये जगह हम अपने लिए नहीं मांग रहे. जो 20 एकड़ जगह है वो हम अपने अधिकार, बाबा साहब आम्बेडकर जो जिन्होंने भारतीय संविधान, जिनका विख्यात ऐसा वचन रहा है, उनके बारे में इन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा. इसके लिए हमारी ये डिमांड है कि वो 20 एकड़ जगह नगर पालिका को दी जाए. हम नहीं मांग रहे, आम्बेडकरी जनता वो जगह खुद के लिए नहीं मांग रही. जो जगह उन्होंने तोड़ा कोरोना पीरियड में, और बाहर जाके उन्होंने पूरा कंपाउंड बना दिया, बस हमने इसीलिए 27 दिन से आंदोलन कर रहे हैं. और वो जगह हमको तो मिलना ही मिलना है. ये जगह, ये बात यहाँ तक है, नागपुर तक ये बात बाहर म्हणजे देश विदेश क्या सब तरफ फैल रही है. और हम आज तो ये लिए बगैर जाएंगे नहीं. अगर ये लोग इस पर भी कुछ अपना ये नहीं करते, तो उसके बाद ये जनता क्या करेगी वो खुद देखेंगे. पिछले 1 महीने से जो आंदोलन, धरना आंदोलन अम्बाजरी पे चल रहा है, ना किसी ने इसकी आल ली, ना किसी ने इसकी खबर ली है. ये बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा है समाज को. अब ये सहने वाली नहीं है. ये जो जन आक्रोश आपके सामने उमड़ा पड़ा है, जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक ये ऐसे धरने पे बैठे रहेंगे, क्योंकि ये अम्बेडकरी समाज है, संविधान को मानने वाला समाज है. ये न्याय की बात करता है, ये हक की बात करता है, और ये अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए ये समाज यहाँ रास्ते पर आया है. आपको इसकी खबर लेनी पड़ेगी.
ऐसी क्या बात हो गई? ये लोग बताते हैं कि वहाँ असामाजिक तत्व आते थे तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अगर अपने वस्तुओं को अपने क्या कहते हैं धरोहर को संभाल नहीं सकती तो ये सरकार कैसे? अगर इनसे नहीं संभलता तो दूसरे संभलने वालों को बिठाल दो। आप छोड़ दो उस कुर्सी से, हट जाओ। जनता ने तुम्हें वोट देके चुन के भेजा था। अगर तुमसे नहीं संभालना होता सरकार की धरोहर को तो वहां से हट जाओ, दूसरे बैठ जाएंगे। अभी हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि ये दूसरी बार हम एमटीडीसी पे आए क्योंकि महानगर पालिका के अख्तियार जो थी वो सरकार को गई और सरकार ने एमटीडीसी को यानी पर्यटन विभाग को दिया है और पर्यटन विभाग ने अपने मध्यस्थी से ये बिल्डर लोगों के इसमें डाला है। और पहले तो 30 साल के लिए लीज पर थी, उसके बाद में 99 साल के लिए 1 रुपया मोल से उन्होंने दिया है। कितनी सेम सरकार है ये, और इसलिए हम एमटीडीसी का भी निषेध करते हैं। और जो यहाँ पे जिन लोगों ने ये भवन गिराने का काम किया है उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और यह भवन हम ये बोलेंगे कि हम इतने इसमें बांध के देते हैं 1 एकड़ में 2 एकड़ में, बिल्कुल नहीं। 20 एकड़ यानी 20 एकड़ ही जमीन चाहिए और उसके ऊपर भवन चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये तो टेंडर हुआ था। टेंडर किसने किया? टेंडर हुआ है तो उसे अगर जनता नहीं चाहती तो उसे तुम रद्द भी कर सकते हो, दूसरा टेंडर बना सकते हो। लेकिन ये मनुवादी सरकार ये बहुजनों के संत महामानवों का इतिहास उजागर करना नहीं चाहती, जिससे बहुजन समाज जागरूक होता है, अपने हक के लिए लड़ने के लिए रास्ते पर आता है। ये इतिहास मिटाना चाहती है और इसलिए पुणे के भिड़ावाड़ा जहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले ने हम बहुजनों के लिए शिक्षा का दरवाजा खोला, उसकी भी अवस्था क्या है आप देख सकते हो। यहाँ पे जो नहीं मांगते आप तुम वो बना लेते हो। राम मंदिर बना, हमें कोई लेना देना नहीं, तुम बनाओ, लेकिन हमारे महापुरुषों का ऐसा अपमान हम नहीं सहेंगे। महात्मा ज्योतिराव फुले सावित्रीबाई फुले भिड़ेवाड़ा वहाँ पे भी हमारी धरोहर बनना चाहिए और ये भी 20 एकड़ जगह हमें मिलना चाहिए, यही मांग हमारी है। परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा स्मारक जे शिंदे फडणवीस सरकार व महाविकास आघाडीच्या मुळे उद्ध्वस्त करण्यात आलं, त्याकरिता नागपूरची बाबासाहेबांची जी जनता आहे त्या आक्रोशित आहे, दुखी झालेली आहे आणि ते कोणत्याही परिस्थितीत झाली पाहिजे। बाबासाहेबांनी सांगितलं होतं सत्ता ही सर्व समस्यांची गुरुकिल्ली आहे आणि या गुरुकिल्लीमुळे बाबासाहेबांनी संविधानाच्या माध्यमांनी आम्हाला हक्क आणि अधिकार दिलेले होते। मात्र या जे मनुवादी जे सरकार आहेत यांनी याचा दुष्वापर केलेला आहे आणि त्या सत्तेच्या चाबीचा दुरुपयोग करून आमच्या बहुजनांची अस्मिता विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरचं स्मारक त्यांनी उद्ध्वस्त केलेलं आहे आणि त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो। कोणत्याही परिस्थितीत ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक व्हायलाच पाहिजे। ॲडव्होकेट डॉक्टर सुरेश माने सरांच्या नेतृत्वामध्ये त्यांच्या मार्गदर्शनामध्ये इथे पब्लिक गोळा झालेली आहे आणि सर्व नागपूरचे बौद्धवासी सुद्धा इथे आलेले आहेत। त्या सर्वांची एकच मागणी आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक झालंच पाहिजे। आज या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे स्मारक होतं अंबाझरीला, ते स्मारक ह्या मनुवादी लोकांनी, मनुवादी सरकारने कटकारस्थान करून ते उद्ध्वस्त करून टाकलेलं आहे। तर त्या निषेधार्थ आज सर्व आमची आंबेडकरी जनता या ठिकाणी एकत्रित झालेली आहे आणि आमचं सर्वांचं हेच मागणं आहे की आम्हाला ते स्मारक पुनश्च बांधून देण्यात यावं आणि आम्ही ह्या मनुवादी सरकारचा निषेध नोंदवण्याकरता या ठिकाणी आलेलो आहे आणि आमच्या मागण्या पूर्ण करण्यात याव्या, अन्यथा आंबेडकरी जनता काय करेल हे सांगू शकत नाही। धन्यवाद। अपनी जो डिमांड है ये स्मारक के लिए है। सरकार कितना चालू है, हाँ हवे से वाराधुन से गिर गए ऐसे बोल रहे। एमटीडीसी की बिल्डिंग गिर सकती है क्या वाराधुन से? ये हमको बताइए, हमको सवाल का जवाब चाहिए। हमारे बौद्ध अनुयायी पर क्यों बार-बार ये आघात करते हैं? ये सरकार हमको क्यों चिल्लाने के लिए मजबूर करती है? क्या इनको बाबा साहब आम्बेडकर SC ST OBC के लोग दिखते हैं क्या? बाकी लोग उनका राम मंदिर बना रहे, बाकी मंदिर का हनुमान मंदिर बना रहे, सब बना रहे। ये सरकार के अंदर से चाल है। 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़
नागपुर की नगर महापालिका ने बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन को तोड़ करके एक बहुत बड़ा एक गुनाह करने का काम किया है, अपराध किया है। उसने अम्बेडकरी जनता को बहुत ही एक मायने में बहुत ही धोखा देने का काम किया है। और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने तोड़ा है उस प्रकार से वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन को भव्य तरीके से बनाए और 20 एकड़ जो जमीन है वह बाबा साहब के नाम से करने का काम करे। और शासन प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा और ये पूरे महाराष्ट्र और भारत में एक क्रांति फैलेगी और सरकार को फिर मजबूर होकर काम करना पड़ेगा। साथियों, मनुवादी सरकार जो पूरे भारत में एक षड्यंत्र के तहत जो है हमारे प्रतीकों को, बौद्धों को प्रतीकों को, अम्बेडकरवादियों के प्रतीकों को नष्ट करने का काम कर रही है। तो ये सरकार से मेरा एक संदेश देना है कि इस तरह का कार्य न करे, नहीं तो इस देश में बहुत ही दिक्कतें, समस्याएं पैदा होगी और एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा जिससे इस देश को, जो सरकारों को जो है बहुत ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके हमारी मांगों को मानते हुए बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन का निर्माण करें और 20 एकड़ जमीन जो है बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन के नाम से उसको करने का काम करें। और आज इतनी कड़कती धूप में ये सारे लोग महिला पुरुष आए हुए हैं और हम जो है अंतिम सांस तक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और हम जी जान लगा करके हम संघर्ष करेंगे। हम संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे। आम्ही कलेक्टर साहेबांना 10 निवेदन दिलेले आहे, तरी काही कारवाई होत नाही आहे। पैसे खाल्लेले आहे या लोकांना। आंबेडकर भवन, आंबेडकर विचार यांची संपवण्याची तयारी आहे, परंतु आंबेडकरी युवा, आंबेडकरी महिला, आंबेडकर च्या विचारावर चालणारे, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारावर चालणारे लोक या कामाला बळी पडणार नाही आणि आम्ही याला संपवू आणि तिथे आंबेडकर भवन पुन्हा बनवू आणि ज्यांनी हात तोडलेला आहे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केल्याशिवाय आम्ही पण स्वस्थ बसणार नाही आहोत। हे गोष्ट प्रशासनाने समजून घ्यावं। मी अगदी पहिल्या दिवसापासून आज 27 झाले महिला तिथे बसलेल्या आहे आणि या लोकांनी सगळं कारस्थान करूनच आणि प्लॅनिंग करूनच हे भवन पाडलेलं आहे। कोरोना काळात लोकांच्या नकळत हे पाडलेलं आहे। तसंच यांनी हे भवन तयार करून जगात, भारतात बाबासाहेब आणि बुद्धांचा देश म्हणून हा देश मानला जातो आणि असा जर अपमान होत असेल तर आंबेडकरी जनता शांत राहणार नाही। आम्ही या सगळ्या गोष्टींचा निषेध करतो। वेळ आली तर आम्ही जे होईल ते करायला तयार आहे, म्हणजे आंदोलन भरायला तयार आहे, जेल आंदोलन। आणि जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही आमच्या हक्काची जमीन मागत आहे। तिथे स्मरणार्थ प्रित्यार्थ जी प्रेरणा स्थान आहे नागपूरचं दीक्षाभूमी आणि ते एक स्थान होतं, ते तुम्ही या लोकांनी षड्यंत्राने पाडलं, तेव्हा आम्ही शासनाचाही निषेध करतो। आज का जो मोर्चा है एमटीडीसी पे वो इसलिए निकाला गया है कि एमटीडीसी ने जो भी टेंडर किया है और गरुड़ा अम्यूजमेंट पार्क और जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 20 एकड़ में था, वो जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो स्मारक था उन्होंने किसी का लिहाजा नहीं रखते हुए वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक तोड़ा है। हमारा आंदोलन गए 6 महीने से चल रहा है और सब अम्बेडकरी जनता इनके साथ है। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति का संयोजक हूँ। मेरा नाम राहुल परुलकर, बानाई का माजी अध्यक्ष। हमें आज इसलिए यहाँ पे मोर्चा लाया है कि जो गरुड़ा अम्यूजमेंट पार्क के जो लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक गिरा है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करें और 20 एकड़ जो भूमि अधिग्रहित की है महाराष्ट्र शासन के तौर पे, महाराष्ट्र शासन ने जो विकास के लिए दिया है, एमटीडीसी ने जो कंसेशन एग्रीमेंट किया है वो कंसेशन एग्रीमेंट रद्द करें और वहां पे महाराष्ट्र शासन ने पूर्ववत वहां पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक का पुनर्निर्माण करे, यही हमारी गुजारिश है।
ये जो बाबा साहब का अंबेडकर सांस्कृतिक भवन है अंबाझरी में 60 साल से वहाँ पर है और इन लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलके वो उसको उद्ध्वस्त कर दिया है। जो समाज है ये इससे पूरा उनको पता चल गया कि क्या चल रहा है, तो इसलिए सारा उसके खिलाफ में चल रहा है। एक ही डिमांड है कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों जो भी इस क्राइम में इन्वॉल्व है उन लोगों को तुरंत अरेस्ट होना चाहिए, उन पर FIR दर्ज होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि वो जो 20 एकड़ जगह है जो बाबा साहब के नाम पर है, तो वो जगह बाबा साहब का बड़ा सांस्कृतिक भवन वहाँ बनना चाहिए और वो पूरे 20 एकड़ की जगह बाबा साहब के नाम से अलॉट रहनी चाहिए। तो ये जो बीच में सारी सर्कस और जो खिलवाड़ चल रहा है इसका हम लोग बहुत ही तीव्र शब्दों में निषेध करते हैं और इसीलिए सारा मोर्चा निकला है यहाँ पर। नागपुर के अंबाझरी गार्डन परिसर में 20 एकड़ परिसर में स्थापित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन को अवैध रूप से गिराया गया, उसके लिए ये मोर्चा निकाला गया है। समता सैनिक दल उस घटना की तीव्र निंदा करती है और प्रशासन से ये डिमांड करती है कि उस 20 एकड़ की भूमि पर पूर्ववत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक भवन का निर्माण किया जाए। नागपुर कारपोरेशन ने MTDC को वो 20 एकड़ भूमि और 24 ऐसे 44 एकड़ भूमि MTDC को परिवर्तित कर दी है और MTDC ने एक प्राइवेट पार्टी को गरुड़ एम्यूजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को तरीके से ये भूमि लीज पर दे दी है। हमारी डिमांड है कि उस भवन को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ, अवैध रूप से तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। समता सैनिक दल ये दूसरी डिमांड करती है कि वो 20 एकड़ परिसर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक भवन की भूमि वापस नागपुर कारपोरेशन को लौटा दी जाए और वह फिर से पूर्ववत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक भवन का निर्माण किया जाए। यही समता सैनिक दल डिमांड करता है।